नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से विद्यालय समय से नहीं खुल सका और पठन पाठन का कार्य भी समय से नहीं हो सका। इन स्थिति को देखते हुए यूपीएमएसपी ने यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हमारे सिलेबस में 30% की कटौती की है, जिनमें से हमें 70% पढ़ना है। तो देखिए, जिनमें से 70% पढ़ना है उसी से मैं मॉडल पेपर 2021-22 लेकर आया हूँ। और ये मॉडल पेपर यूपीएमएसपी के खुद वेबसाइट से मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से रिलेटेड मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें किस तरह से हमारा जो आएगा पेपर 2021-22 में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विषय हिंदी क्लास 9। तो देखिए, इसमें जो समय दिया है, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया है इसमें। और नोट में प्रथम देखेंगे, नोट प्रथम में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो कि 70 अंक का है, 70 पूर्णांक का है। दूसरा नोट है हमारा, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ एवं खंड ब। इसके बाद देखिए, तीसरा है हमारा नोट, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि देखिए, जो खंड अ है ये 20 अंक के हैं और जिनमें से पूरे के पूरे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, जो कि 1 अंक का एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद लास्ट नोट है हमारा, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित है। तो चलिए खंड अ को देखते हैं। तो खंड अ से शुरू होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इनमें से देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। क ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ख ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, ग ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, घ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, इनमें से जो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। तो सही आंसर ऑप्शन क होगा, बालकृष्ण भट्ट। दूसरा प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 2, गोदान किस विद्या की रचना है। क ऑप्शन है कहानी, ख ऑप्शन है उपन्यास, ग ऑप्शन है निबंध, घ ऑप्शन है नाटक। तो देखिए, जो गोदान विद्या है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। तो ये जो गोदान है ये उपन्यास विद्या की रचना है। तो सही आंसर ऑप्शन ख होगा, उपन्यास। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो देखिए, जो व्यवहार एकांकी है इसमें कुल 4 पात्र हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, कुल 4 पात्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। इसमें से बोला जा रहा है भारतेंदु के पूर्व। क ऑप्शन राधा कृष्ण दास, ख ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ग ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, घ ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, इसमें से जो हमें बताना है भारतेंदु के पूर्व, तो इसमें से देखिए, क जो है राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र, ये हैं जो भारतेंदु युग के हैं। तो इसमें बोला भारतेंदु के पूर्व जो है, इसमें से ख ऑप्शन वाला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भारतेंदु के पूर्व गद्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, आदिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आदिकाल को चारण काल, वीर काल, वीरगाथा काल आदि नामों से जाना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन क दिया है मध्यकाल, ख है श्रृंगार काल, ग है वीरगाथा काल, घ है युद्ध काल। तो देखिए, इनमें से सही होगा ऑप्शन ग, वीरगाथा काल। प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। क ऑप्शन है नरपति नाला, ख ऑप्शन है चंद्रबरदाई, ग ऑप्शन है दलपति विजय, घ ऑप्शन है विद्यापति। तो देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई का रचना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा ख, चंद्रबरदाई। अगला है प्रश्न संख्या 7, सगुणों उपासना की दूसरी शाखा कहलाती है। यानी सगुण की जो दूसरी शाखा है उसे क्या कहा जाता है। क है सूफी काव्य धारा,
ख है किसलसराई सखा, ग है ज्ञानाश्रयी सखा, घ है प्रेमाश्रयी सखा। तो देखिए सगुण उपासना का जो दूसरी शाखा कहलाती है वो कृष्ण सरई शाखा है, तो ख ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है हमारा, साखी शब्द रामायणी किसकी रचना है? क ऑप्शन है धर्मदास, ख ऑप्शन है कबीरदास, ग ऑप्शन है सुंदरदास, घ ऑप्शन है मलुकदास। तो देखिए साखी शब्द रामायणी एक कबीरदास की रचना है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा कबीरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, देखी रूप लोचल लंचाने हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है। इसमें हमें रस बताना है कि कौन सा रस है। देखिए दोस्तों इसी टाइप से आपका क्वेश्चंस आएंगे जो कि 1 अंक का रहेगा आपका। देखिए क दिया है श्रृंगार रस, ख दिया है वीर रस, ग दिया है शांत रस, घ दिया है करुण रस। तो देखिए यहाँ पर इसका जो दिया है रूप लोचन ललचाने, यहाँ पर ललचाने की बात करिए, रूप देखी रूप अपने आँखों से लोचन मतलब आँखों से ललचाने मतलब ललच रही है, तो ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क होगा श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 10 है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। तो आप इसके गिन सकते हैं कि कितने चरण में कितनी मात्राएं हैं। ये देखिए चौपाई है, इनमें 16 मात्राएं आपको पाए जाएंगे, तो ख ऑप्शन सही होगा 16 मात्राएं, क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार है। तो देखिए एक ही जो त है इसमें सभी जगह आया है, इसीलिए बार बार यूज हुआ है, तो ये अनुप्रास अलंकार में आएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, जो कि एक ही वर्ड का बार बार आवृत्ति होती है वृत्ति। प्रश्न संख्या 12 है, यथाशक्ति का समास विग्रह है। क ऑप्शन है शक्ति प्लस अनुसार, ख ऑप्शन है यथ प्लस शक्त, ग ऑप्शन है यथा प्लस शक्ति, घ ऑप्शन है यथ प्लस अनुसार। तो देखिए जो यथाशक्ति है इसका यथ शक्ति प्लस अनुसार होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क होगा शक्ति प्लस अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क ऑप्शन है समता सूचक, ख ऑप्शन है योजक, घ ऑप्शन है संक्षेप चिन्ह, घ ऑप्शन है अल्प विराम। तो देखिए जो माता पिता दिन रात के बीच जो डैश लगा है इसको योजक बोला जाता है, तो ख ऑप्शन सही होगा योजक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है, देखिए अस्थि का तद्भव बताइए। तो अस्थि का तद्भव इसमें से होगा, देखिए दोस्तों क ऑप्शन दिया है कलश, ख ऑप्शन है हड्डी, ग ऑप्शन है अश्रु, घ ऑप्शन है अग्र। तो देखिए जो इसमें अस्थि का जो तद्भव होगा वो हड्डी होगा, तो इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, अज्ञान का विलोम है। क ऑप्शन है प्रखर, ख ऑप्शन है ज्ञान, ग ऑप्शन है ज्ञानी, घ ऑप्शन है तेज। तो देखिए जो अज्ञान होगा, अज्ञान का जो विलोम होगा वो ज्ञान होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा ज्ञान। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 16 है, कमल राजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं। क ऑप्शन है विलोम, ख ऑप्शन है प्रवाची, ग ऑप्शन है उपसर्ग और घ ऑप्शन है प्रत्यय। तो देखिए इनमें दिया है कमल राजीव जलज नलिन, तीनों देखिए तीनों का अर्थ एक ही होता है, तो ये प्रवाची में आएंगे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा पर्यावाची। 17 क्वेश्चन है, महाशय का संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए महाशय जो है दीर्घ संधि है, तो संधि विच्छेद इसका होगा महाधन आशय। इसके बाद देखिए जो 18वां क्वेश्चन है इसमें बोला है रामय रूप का राम का इसमें बताना है भक्ति तृतीया भक्ति बहुवचन ये है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, देखिए एक ध्यान रखिएगा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आपके अंक बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं।
तो देखिए इनमें से 19वां गच्छन्ति का रूप है गम धातु का। तो देखिए इसमें जो गच्छन्ति है गम रूप गम धातु का वो है लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। ये सही होगा ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न का 20वां। क्री धातु विलिप्त लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। तो किसका है क्री? तो देखिए कुरियातम का है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा कुरियातम। ये तो देखिए दोस्तों जो जितने भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनका तो हो गया। अब देखिए खंड ब में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब आता है खंड ब। तो खंड ब में देखिए इसमें प्रश्न दिया है 21। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो पहले दे रहे थे हम लोग वो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए दे रहा था, इस टाइप का रेखांकित वाला दे रहा था, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। ये आपको गद्यांश दे दिया गया है यहाँ तक और इसको पढ़कर आप प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो कि 2-2 अंक का रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो अंक मिलने वाले हैं यहाँ पर 6 अंक मिलने वाले हैं। 3 प्रश्न गुणे 2 दिया है, यानी कि 3 प्रश्न है आपका 2-2 नंबर का है। आप इसे कर लेंगे या अथवा यहाँ पर दिया है अथवा में इसको यदि नहीं करते हैं ऊपर वाला तो नीचे वाला कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों गद्यांश पर दिया गया है। यहाँ भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ भी 6 अंक के आपके पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 आता है आपका। 22 में देखिए इसमें पद्यांश दिया है, ऊपर जो दिया है वो गद्यांश है, उसको पढ़कर उत्तर देना है। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और जो प्रश्न संख्या 22 है इसमें देखिए पद्यांश दिया है और इसमें भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोला है और इसमें भी 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपके 6 अंक का ए भी है। तो देखिए यहाँ से दिया है क, इसमें यहाँ तक दिया है पद्यांश और इसको पढ़कर यहाँ से आपको 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ये भी आपका 3 प्रश्न 2 अंक का है एक, तो यहाँ पर आपको 6 नंबर यहाँ पर भी बनते हैं और ऊपर वाला भी बनते हैं गद्यांश में। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अथवा इसमें भी दिया है, दोनों में आपको मिल जा रहा है ऑप्शन, या तो ऊपर वाले 22 प्रश्न करें या तो फिर इसको करें। आपने यहाँ तक दिया है पद्यांश, यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं 2-2 अंक के हैं। आप उसे चाहे तो कर ले या तो इसे कर लें, आप एक करना है केवल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 में क्या है। 23 में देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए जो इसमें दिया गया है गद्यांश दिया गया है, ये दिया गया है गद्यांश जो संस्कृत से लिया गया है, इसको आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। या तो आप इसको करें या तो फिर आप इसको करें, दोनों में से कोई एक करना है आपको अथवा के बाद। तो देखिए यहाँ पर आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद आता है ख में का दिया है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये आपको 4 अंक मिलेंगे, संदर्भ का आपको मिलेंगे 1 नंबर और हिंदी अनुवाद का मिलेंगे आपको 3 अंक। तो इसमें देखिए बुद्धिमान नीतिमान वाक्सी श्री गच्छमंत्र निर्वाह, तो इसको आप करेंगे या तो फिर आप दूसरा कर लेंगे मनसी वचासी, ये आप कर लेंगे हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ सहित। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 में दिया है दीपदान एकांकी से रिलेटेड इसमें पूछा गया है। दीपदान एकांकी अथवा देखिए लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन अपने विचार में प्रकट कीजिए। या तो आप दीपदान के बारे में बताएं या तो लक्ष्मी का स्वागत इसके बारे में बताएं। ये आपको मिलेंगे 5 अंक के हैं। इसके बाद देखिए अथवा में दिया एक ऑप्शन और मिला है, यदि ऊपर वाला नहीं करते हैं तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, आप इसे कर सकते हैं यदि ऊपर वाला नहीं करते हैं तो। इसके बाद देखिए 25 प्रश्न का क में क्या दिया है। देखिए निम्नलिखित लेखकों में से एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है जीवन परिचय। तो देखिए जीवन परिचय में केवल एक का करना है, आपको 3 दे दिया गया है, इसमें से केवल एक का आपको करना है इसका जीवन परिचय और 2 रचना लिखना है आपको। तो 3 में से आप देख लेंगे जो आपको आ रहा होगा उसे आप चूज कर लेंगे। इसके पास देखिए ख में देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 में से जो आपको आ रहा होगा उन कवियों का आप जीवन परिचय देते हुए उनके रचनाओं का नाम लिख दीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 आती है।
प्रश्न संख्या 26 में देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो यहाँ पर आपको श्लोक लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि आपको 4 प्रश्न इसमें मिल गए हैं और 4 प्रश्न में आपको 2 प्रश्न के केवल हल करना है, जो कि 2-2 अंक का है। 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आप देख देंगे जो आपको आ रहा होगा उसका आंसर आप 2 का दे देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हम लोग के 28। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियाँ में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए, इसमें केवल करना है एक का अर्थ केवल बताना है। एक का अर्थ बताने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आपको अर्थ बताने के लिए 1 अंक मिलते हैं और एक वाक्य प्रयोग के लिए 1 नंबर मिलते हैं। आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 4 दिए हैं इसमें लोकोक्तियाँ मुहावरे, इनमें से आप जो आ रहा होगा वो उसको आप कर लेंगे। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, ईद का चांद होना, देखिए अकल बड़ी या भैंस, और चौथा एक अंधे की लकड़ी होना। 3 में से आप देखेंगे जिसको आ रहा होगा केवल एक का करना है, आपको अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है आपको। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 29। इसमें दिया है, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें देखिए 5 ठो दिया है, 5 ठो में आपको केवल 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे वह गंगा का जल है, राम घर में नहीं है, सूर्य उदय होता है, वह जाता है, बालिका पढ़ती है। इनका केवल 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। 4 अंक आपका यहाँ से बनेगा। तो आप इसको देख लेंगे, जो आपको आ रहा होगा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपको आ रहा होगा उस टाइप से आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 दिया है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन भी लिखने के लिए आ गया है, जो कि आपको 5 अंक दिए जाएंगे यहाँ से। और दूसरा में देखिए, यदि आप मुक्ति हेतु नहीं प्रधानाचार्य को पत्र लिख पा रहे हैं तो दूसरा में भी ऑप्शन आपको दिया गया है। क्या ऑप्शन है? अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए, जिनमें आप अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। तो देखिए, ये तो अपने कॉलेज में हर समय हम लोग लिखते आ रहे हैं कि जो प्रार्थना पत्र, मान लीजिए हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारे बुखार आ गया, जिस भी कारण से हम नहीं जा पा रहे, उसके लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जो प्रश्न संख्या 30 था, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्रश्न के अनुसार अपना अंक भी देख लिए होंगे। और ए वाला जो आपको मॉडल पेपर यदि आपको चाहिए, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप UPMSP माध्यमिक शिक्षा परिषद पर वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम अपने वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद।